राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने अब से पहले जितने प्रोजेक्ट थे सब दबा के रखे। अब आगे का तो पता नहीं, पर हम तो चाहते हैं मोदी ही आए भाई। कांग्रेस के विकास की कॉमनवेल्थ गेम में बीजेपी थी। कुछ ना कुछ तो लोगों ने किया होगा, दबाया होगा, जिस कारण ईडी उनके घर जा रही है। एक बात तो बताओ, इतने काम कर रहे हैं मोदी जी, तो राहुल गांधी जी की गवर्नमेंट कहाँ से आ जाएगी? मोदी के बाद कोई नहीं, योगी आएगा और कोई नहीं भाई। लेडीजों की तो बात अलग है, जेंट्स भी रात के टाइम में नहीं निकल सकते थे। आज हमारे घर की जो लेडीज हैं वो भी रात के टाइम में भी फ्री घूम सकती हैं। हमारा विपक्ष मजबूत नहीं है, इसीलिए ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास दूसरा कि हम दूसरे किसी को चुनें। क्यों राम मंदिर जाने से रोक रहे हैं? राम मंदिर किसी एक का थोड़ी ना है, नरेंद्र मोदी का नहीं है, बीजेपी का नहीं है, पूरे हिंदू समाज का है, पूरे देश का है। तो फिर क्यों अपने नेताओं के ऊपर तुम ऐसी वो कर रहे हो? चुनाव की घड़ी नज़दीक आती जा रही है। इसी के साथ हम मौजूद हैं जनता के बीच और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ आवर में। मैं अतुल गौरव आपके साथ लेकर आया हूं जनता की राय। आइए चलते हैं, जनता से जानते हैं कि 2024 में किसकी सरकार बनवाना चाहते हैं। चलिए, 2024 के चुनाव में किसको वोट डालेंगे आप? अब देखो भैया, अभी तो यहीं पे है मेरा, और तो गांव में पड़ता है। अरे कहीं भी जाए पर वोट तो आप डालेंगे ना। अब देखो, अभी तो मैं नहीं बोल सकती किसको डालूं किसको ना डालूं। मोदी या फिर राहुल गांधी? अब देखो, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती। चलिए, मोदी के काम से आप कितनी खुश हैं? हाँ, मोदी के काम से कितनी खुश हैं आप? अब मोदी से तो बहुत कोशिशें मिली हैं, अब आगे पता नहीं। काम किया है कि नहीं किया मोदी ने? काम तो किया है भैया। महिलाओं के लिए कितना काम किया? अब महिलाओं के लिए अब जो कुछ भी किया हो वो महिलाओं के लिए बहुत सही किया है। तो मोदी योगी के राज में महिलाएं सुरक्षित हैं? अब है तो अभी सुरक्षित, अब आगे पता नहीं। आइए और जानते हैं। हाँ सर, आप? अंशु। 2024 में किसकी सरकार? मोदी की। मोदी, ऐसा क्यों? मोदी सरकार चलेगी, आगे भी चल रही है, अभी भी चल रही है, चलती भी रहेगी। तो है कोई काम किया है क्या मोदी ने? बहुत किया है भाई। क्या काम किए हैं? अब ऐसे तो बहुत काम है जो मैं बता नहीं सकता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। विपक्ष कह रहा है कोई काम नहीं किया इसलिए मोदी को हटाओ, हमें लाओ। ऐसा नहीं होएगा, हमारा वोट तो मोदी को ही जाएगा। राहुल गांधी को जानते हो आप? जानते हैं भाई। किस तरह से देखते हैं, क्या वो आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेंगे? अब आगे का तो पता नहीं, पर हम तो चाहते हैं मोदी ही आए भाई। मोदी? और वो मोदी के बाद? मोदी के बाद कोई नहीं, योगी आएगा और कोई नहीं भाई। चलिए और जानते हैं। आपका नाम? मोहम्मद अयूब। हाँ जी, ये बताइए 2024 में किसको देख रहे हैं आप? इसको देख रहे कांग्रेस। किसकी सरकार? समाजवादी की। समाजवादी पार्टी? क्यों? इंशाल्लाह, क्यों? सही है, बस सही है। मोदी सरकार? सही है, वो भी अपनी जगह वो भी ठीक है, पर अपना मन है ना, अपने मन से समाजवादी को वोट देंगे। चलिए, आप कहाँ से? यूपी से हैं क्या? यूपी से, मुजफ्फरनगर से। अच्छा, तो समाजवादी पार्टी ने ऐसे पहले कुछ काम किया था क्या? हाँ, अच्छे काम करे, सही काम किए। योगी के काम से खुश नहीं हैं आप? नहीं, सबके काम से खुश है, पर अपना मन है ना, अपने मन की वजह से दे रहे हैं। चलिए, योगी सरकार ने क्या क्या काम किए? योगी सरकार ने अच्छे काम किए, वो भी अपनी जगह अच्छी है, हम अपनी जगह अच्छे हैं। हम समाजवादी को वोट देंगे, पहले से समाजवादी को देते हुए आ रहे हैं। गठबंधन को किस तरह से देख? गठबंधन को ही वोट देंगे, गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों साथ में चल रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मोदी के काम, मोदी ने क्या क्या काम किया? मोदी ने भी अच्छे काम किए हैं, पर हम गठबंधन को वोट देंगे, हमारा विश्वास गठबंधन पे है। तो गठबंधन कितनी सीटें ले आएगा? इंशाल्लाह 400 पार ही जाएगा। 400 पार? तो मोदी भी कह रहे हैं कि 400 पार। बड़े कह रहा हूँ, इंशाल्लाह। तो ठीक है, अगर दोनों ही 400 पार जाएंगे तो इतनी तो सीटें ही नहीं है। कोई बात नहीं, अपना तो वो है ना, बना के तो चल रहे हैं ना अपनी भी। मोदी जी अपनी जगह कह रहे हैं, हम कौन कहता है हम हारे, सब जीत की तरफ जाते हैं। तो कितना असर दिख रहा है गठबंधन का? इंशाल्लाह अच्छा ही दिखेगा, अच्छा ही है, जब ही तो वोट दे रहे हैं। राहुल गांधी को किस तरह से देखते हैं आप? राहुल गांधी को भी अच्छे तरीके से देखते हैं। क्या आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेंगे? इंशाल्लाह बनेंगे। जब राहुल गांधी की, जब कांग्रेस की सरकार थी, क्या कांग्रेस ने कुछ काम किए? हाँ, करे हैं। नहीं, जब के काम और अब के काम में क्या अंतर है?
भाई लेट हो रहा हूँ मैं भी। ठीक है, चलिए। और भैया आपका नाम? मोहम्मद सलीम। हाँ जी, 2024 में किसकी सरकार? भाई मोदी जी की आएगी सरकार तो। राहुल गांधी? भाई एक बात तो बताओ, इतने काम कर रहे हैं मोदी जी, तो राहुल गांधी जी की गवर्नमेंट कहाँ से आ जाएगी? राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने सबसे पहले जितने प्रोजेक्ट थे सब दबा के रखे थे, तो गवर्नमेंट 2014 में तो उन्हीं की सरकार थी ना। 2014 में उनकी सरकार थी, लेकिन 2014 से पहले भी इन्होंने जितने प्रोजेक्ट जितने बना कर रख रहे, जो स्कीम जो योजना बना कर रख रखी, उनको लागू किसने करी? मतलब कांग्रेस ने कुछ काम नहीं किया? नहीं तो अब कांग्रेस ने क्या काम करा, आप बताओ मुझे। कांग्रेस ने पहले बहुत काम किया, 2014 तक सरकार चलाई है, 76 साल राज किया। 76 साल राज करा, 76 साल में कोई विकास बताओ ना मुझे। वो तो कह रहे हैं हमारे समय में बहुत विकास हुआ, अभी तो मोदी की सरकार आई है, जब से भ्रष्टाचार और बढ़ता जा रहा है। भ्रष्टाचार, एक बात तो बताओ, भ्रष्टाचार कहाँ से बढ़ रहा है? हमारे यहाँ जितने गेमों में मोदी जी की सरकार थी क्या? जितने गुंडे थे सब बदमाश थे, सब अंडरग्राउंड है, सब जेल में है। एक बात तो बताओ, लोग आज के टाइम में, जो उस समय जो है ना, हमारी जो लेडीज हैं वो लेडीज़ों की तो बात अलग है, जेंट्स भी रात के टाइम में नहीं निकल सकते थे। आज हमारी घर की जो लेडीज हैं वो भी रात के टाइम में भी फ्री घूम सकती हैं, तो इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? रही बात कांग्रेस के विकास की, कॉमनवेल्थ गेम में बीजेपी थी? नहीं थी ना। कॉमनवेल्थ गेम में क्या हुआ? मतलब कांग्रेस सरकार जब थी, जब भ्रष्ट सरकार थी। ईमानदार भी नहीं कह सकते। लेकिन मोदी तो कहते हैं कि हम ईमानदार हैं। भाई लोकतंत्र है, कुछ भी हो सकता है, कोई कुछ भी बोल सकता है। मोदी जी भी कुछ भी कह सकते हैं, राहुल जी भी कुछ भी कह सकते हैं। इसमें किसी पर रोक नहीं लगा सकते आप। और जो ईडी का डंडा चल रहा है उस पर आपका क्या कहना है? ईडी का डंडा भी देखो, अपनी हर चीज़ अपनी जगह मेरे और है। आपके ऊपर क्यों नहीं है? मेरे और आपके ऊपर क्यों नहीं है? कुछ ना कुछ तो लोगों ने किया होगा, दबाया होगा, जिस कारण ईडी उनके घर जा रही है। ईडी से विपक्षी दलों के पास ही क्यों जा रही है? वहीं से निकल रहे हैं सारे, और भाजपा से अभी एक भी नहीं आया। जब भाजपा में से आएगा तो उनके पास भी ईडी जाएगी, लाजमी सी बात है। अगर घर का प्रधान मैं हूँ तो मैं सब कानून अपने ऊपर कैसे थोपूंगा? मैं तो विपक्ष के ऊपर ही थोपूंगा ना। कमज़ोर किसको करना है? विपक्ष को। हमारा विपक्ष मजबूत नहीं है, इसीलिए ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास दूसरा कि हम दूसरे किसी को चुने। और आने वाले अब जो चुनाव आ रहा है, इसमें महागठबंधन सफल दिखाई दे रहा है? आपस में ही फूट पड़ी हुई है, कहाँ से सफल है बताओ? मतलब वो नहीं जीतेगा गठबंधन? साफ साफ है, नहीं जीतेगा। 400 बार मोदी सरकार। और राहुल गांधी की जो यात्रा चली थी, राहुल गांधी क्यों नहीं अमेठी से लड़ लेते दोबारा? अपने आप पता चल जाएगा। बताइए, वायनाड क्यों जा रहे हैं? क्यों अपनी मतलब पुश्तैनी सीट छोड़ के जाओगे? क्यों? मतलब राहुल गांधी कमजोर। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे अपने ऊपर विश्वास नहीं है तो फिर बेकार है सब इकट्ठा करना, यात्रा करना, कुछ भी करना। अगर मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है ना, विश्वास है, तो ही सब कुछ मैं कर सकता हूँ, अन्यथा नहीं। और बंगाल में ममता बनर्जी कहती है मैं मोदी को एंट्री ही नहीं दूंगी बंगाल में। वो ममता जी जाने और मोदी जी जाने, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है कहीं भी जाने में हिंदुस्तान में, ना आपको ना मेरे को। वो तो फिर भी प्रधानमंत्री है। बंगाल में तो खैर ममता दीदी का बहुत पल्ला भारी दिखाई देता है। क्या वहाँ पे भाजपा कुछ सीटें ला पाएगी? हाँ, कुछ ना कुछ तो पहले से बेहतर करेगी। परिवर्तन नियम है, कोई भी शिखर पे एक समय तक नहीं रह सकता, हमेशा के लिए नहीं रहेगा, एक समय के लिए रहेगा। शिखर से नीचे आना ही परिवर्तन है। और जो कांग्रेस का अभी तक जीत ना पाना, कहीं ना कहीं कोई काम नहीं किया, इसी वजह से हो रहा है क्या? आपस की तालमेल खराब होने की वजह से, ज़मीनी स्तर के नेताओं को वैल्यू ना दे के, साथियों को पूरी इज्जत ना दे के, क्यों अपने साथियों को निरस्त कर रहे हैं? क्यों राम मंदिर जाने से रोक रहे हैं? राम मंदिर किसी एक का थोड़ी ना है, नरेंद्र मोदी का नहीं है, बीजेपी का नहीं है, पूरे हिंदू समाज का है, पूरे देश का है। तो फिर क्यों अपने नेताओं के ऊपर तुम ऐसी वो कर रहे हो?
क्या कांग्रेस राम को नहीं मानते, तभी निमंत्रण जाने पर भी कांग्रेस का एक भी नेता नहीं पहुंचे वहां पर? ये इलेक्शन आ रहे हैं, अभी देखो कितने कितने बड़े धार्मिक अपने आप को दिखाएंगे सभी कि मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी हिंदू हूँ। सब मंदिरों में जाएंगे, सभी मंदिरों की लाइव टेलीकास्ट कराएंगे, चाहे उसमें बीजेपी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो या अन्य दल के हों, सब अपने आप को सनातनी दिखाएंगे। लेकिन कांग्रेस तो कह रही कि राम का नाम लेते जाओ और भूखे मरते जाओ। अब राम का नाम तो सदियों से लिया जा रहा है, तब भी पेट भर रहा था, आगे लेंगे तब भी भरेगा। क्योंकि राम ऊपर से उतर के आपको रोजगार थोड़ी ना देंगे, अगर आपके पास आएंगे थोड़ी ना चल के, कमाना तो मुझे ही पड़ेगा। राम आस्था है, कोई रोजगार नहीं। राम को माना जा सकता है दिल से। आपने कहा रोजगार, विपक्ष तो कह रहा है कि रोजगार के मुद्दे को दबाने के लिए राम का नाम का सहारा लिया जा रहा है और इसी के नाम पर वोट लिए जा रहे हैं। देखो जी, कोई कुछ भी कह सकता है। अगर इतने तरक्की हो रही है तो कहीं ना कहीं हर कोई 100% सही नहीं हो सकता हर किसी के लिए। ऐसे हमारे लिए भी 100% सही नहीं है कांग्रेस, बीजेपी हमें 100% सही लगती है, तो कहीं ना कहीं कमी बीजेपी में भी है। तो बीजेपी में भी कमी दिखाई देती है आप? कुछ मुद्दों पे दिखाई देती है, उनका हम आलोचना भी करते हैं, आपस में चर्चा भी करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो अंधभक्त हैं, तो शायद उनमें से हम भी एक हैं, मोदी सरकार। अच्छा, तो आप मोदी सरकार लाने, चलिए अगर मोदी सरकार आ जाती है 2024 में, तो आने वाले 5 सालों में क्या उम्मीद करेंगे? हम पहले भी अपना घर खुद चलाते थे और आगे भी खुद ही चलाएंगे। हम सरकार से कोई अपेक्षा नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि हमें कोई ऐसा वो नहीं है कि हम वो आए, उनकी सरकार बन जाए और हमारे घर कुछ पैसा आ जाए, ऐसा लालच नहीं है। और कांग्रेस भी तो कुछ वादे करके आ रही है। अभी अभी फिलहाल कुछ समय पहले उन्होंने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया, जहां पर वो भी छात्रों को पैसे देते हुए नजर आए। सर, मैंने कहा ना कि मतलब अपना अपना मन है, और जो पब्लिक का रुझान है बीजेपी की तरफ है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने पहले ही 2 शब्दों में कह दिया, बहुत सारे अंधभक्त हैं। तो मोदी में कुछ तो ऐसा जादू होगा कि उनके पीछे आंख बंद करके चल रहे हैं, तो मोदी सरकार।